एवरीवन, कैमन आचो। तो जॉन विक चैप्टर 4 की शुरुआत लकड़ी के ऊपर रस्सी बांधकर जोरदार पंचेस के साथ होती है। जॉन विक एके बाबा यागा के पंचेस का इम्पैक्ट आपको आपकी सीट तक महसूस होगा। 2019 की जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम की एंडिंग में विंस्टन और केयरॉन से धोखा और गोली दोनों मिलने के बाद ऐसा लगा कि चैप्टर 4 की शुरुआत बदले की भावना से भरा जॉन विक बवेरी किंग के किसी ठिकाने में पड़े इलाज के साथ होगी, लेकिन यहाँ तो अपना बाबा यागा पहले से भी ज्यादा तैयार होके हाई टेबल के खिलाफ खड़ा है। और चैप्टर 4 का रिव्यू देने से पहले तुम पहले चैप्टर 1, 2 और 3 की हल्की स्टोरी समझ लो कि चैप्टर 4 में लड़ाई आखिर है किस बात की। तो जॉन विक का यूनिवर्स एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड यूनिवर्स है जिसे हाई टेबल रूल करता है, यानी इनसे ऊपर कोई नहीं। और इस टेबल के अंडर में कई होटल्स आते हैं, जैसे विंस्टन का होटल कॉन्टिनेंटल। इन होटल्स के कई रूल्स होते हैं, अगर आप इनके दायरे में है तो कोई इनलीगल काम नहीं कर सकते। अब अपना जॉन विक अपनी बीबी हेलेन के लिए टेरासॉफ का इम्पॉसिबल काम करके अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ देता है, लेकिन हेलेन के मरने के बाद टेरासॉफ का बेटा लोसेफ टेरासॉफ जॉन विक के कुत्ते को मारता है, उसकी गाड़ी चुराता है, जिससे ये सब स्टार्ट होता है। इसके बाद जॉन टेरासॉफ और उसके बेटे को मारता है। इसके बाद सेंटिनो डी एंटोनियो उसे उसका वादा याद दिलाकर उसे काम सौंपता है। और इसी तरह जॉन विक कॉन्टिनेंटल के अंदर एक बंदे की जान लेता है, जिससे हाई टेबल नाराज होके उसकी नाम की सुपारी दुनिया भर को देता है। और चैप्टर 4 में वही हाई टेबल और जॉन विक के बीच चूहे बिल्ली का गेम आगे बढ़ रहा है। इसके चारों पार्ट्स की स्टोरी सिंपल है, लेकिन इस फ्रेंचाइज के इतने बड़े होने का कारण इसका जबरदस्त एक्शन है। और चैप्टर 4 भी उस लेगेसी को कंटिन्यू करे हुए है। और अब आते हैं जॉन विक चैप्टर 4 के मूवी रिव्यू पर। तो जैसा मैंने कहा कि चैप्टर 4 प्लॉट को कम रखता है, क्योंकि जॉन विक दी हाई टेबल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है और उनके अंगूठे के नीचे से निकलने का प्रयास कर रहा है। स्टार्टिंग में ही विक मोरक्को जाकर एल्डर को मारता है, जो कि चैप्टर 1, 2 और 3 में हाई टेबल का सबसे पावरफुल मेंबर था। लेकिन अब मार्किस विंसेंट डी ग्रामोट के पास सारी पावर चली गई है और विक एक बार फिर अपनी आजादी के लिए एक मिशन पर है, जहाँ विक पुराने दोस्तों और नए दुश्मनों से मिलता है। अब पुराने दोस्तों में नाम आता है न्यू कैरेक्टर्स केन और सिमाजू का। केन के कैरेक्टर को मूवी में अंधा और पावरफुल दिखाया गया है, और जब जब स्क्रीन पर केन और विक आमने सामने होंगे समा बांध देंगे, और एंडिंग में दोनों की फाइट आपका दिल जीत लेगी। मूवी कई सवालों के साथ जॉन विक को लेकर एंडिंग में कमाल का झटका देगी। एंडिंग देखकर लगता है कि चैप्टर 5 नहीं आएगा, लेकिन सिमाजू की बेटी अपने पिता की मौत के लिए केन और विक को जिम्मेदार मानती है और बदला लेने को कहती है। बस यही सवाल दिल दिमाग में गूंज रहा है, लेकिन चैप्टर 4 की एंडिंग चीख चीख कर कहती है कि बाबू सब खत्म हो चुका है।